जब शब्बीरपुर कांड होता है, शब्बीरपुर कांड होता है तो मायावती वहां जाती है जी। वो किस जाति के लोग थे, और उसी जगह पर 3 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुली। तो ये जो सीधा सीधा विधायक की दबंगई है या केजरीवाल की दबंगई है या अमित शाह और मोदी की दबंगई है, कहाँ अंजना उनके सब, कहाँ आज तक वाले, कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया, ये डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं के ऊपर बदनुमा दाग है ये लोग। दिल्ली में रह करके ये बेटी देश की है, ये निर्भया है। अगर निर्भया के लिए फंड एलोकेट किया जा सकता है तो क्या आप लोग, ये पूरे देश के लोग, पूरी जातियों के लोग, पूरी व्यवस्था के लोग, क्या आप लोग इस दिल्ली बंद में हमारा साथ देंगे? संडे को दिल्ली बंद है, 8 अगस्त को। गांव नागल पहुंचे हैं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार पूरा समाज दिल्ली की बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, सड़कों पर है। हालांकि 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने मुआवजे की भी मांग की है, लेकिन जो है समाज सेवी लोग हैं उनका कुछ और ही कहना है। वो क्या चाह रहे हैं? मेरे साथ संदीप वाल्मीकि है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। संदीप जी, सरकार ने मुआवजे की मांग की है, 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उसके अलावा अब आपकी क्या मांगे? देखिए, इस पूरे मामले में जो कोताही बरती गई है प्रशासन के द्वारा, 2 दिन बाद तो FIR हुई है और अभी तक FIR की कॉपी भी नहीं मिली है जी। और इसमें जो यहाँ का विधायक है, इस जो 4 आरोपी हैं, इनमें एक कादियान लड़का है जी। और वो जो लड़का आरोपी है उसके भाई ने भी बयान दिया है जी। और यहाँ के विधायक का भी कहीं ना कहीं प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि इस पे कानूनी कार्रवाई ना हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर विधायक का प्रेशर है तो केजरीवाल का भी प्रेशर होगा। जी बिल्कुल। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं था तो निर्भया कांड हुआ, इन लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, स्वाति मालीवाल भी थी, इन रात को कोर्ट खोलना पड़ा। आज कहाँ है स्वाति मालीवाल जी? क्या दलितों की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? हाथरस कांड में कहाँ थी स्वाति मालीवाल? कहाँ था केजरीवाल? आज कहाँ है केजरीवाल? ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ आयरन लेडी मायावती जी का, जिन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी भी आया, उसके बाद केजरीवाल भी आया। ये लोग कब समझेंगे कि हमारे साथ अत्याचार करना बंद करें? इस समाज में सबसे बड़ी जो विडंबना में देखने को मिल रहा है, जो राजनीतिक दलाल हैं वो हमेशा समाज की बेटियों की जब आवरी लुटते तो वो दलाली करते हैं। हाथरस कांड में MP था बीजेपी का, वाल्मीकि जाति से था, उसने दलाली करी। कुछ यहाँ बीजेपी के और लोग हैं जो यहाँ पर दलाली करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारी एक सबसे पहली डिमांड तो ये है कि डे टू डे हेयरिंग चला करके इस कोर्ट को जल्दी से स्टैब्लिश करके 2 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा दी जाए। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पीड़िता जो मृतका है उसके माँ बाप को रात भर पुलिस ने पीटा है और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। विधायक के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। विधायक के प्रेशर की वजह से उस परिवार को रात को उठाया गया जी, और रात को उठा करके पूरा उनको थाने में रखा गया और थाने में रख करके उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया ताकि उनको जो है ना मैनेज किया जा सके। लेकिन वो लोग मजबूत लोग थे, उन्होंने भी किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आए। और हमारी सबसे पहली डिमांड तो यही है कि पूरे थाने को सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है, एक मैसेज जाएगा और बचाने पे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा कि आप थाने को क्यों नहीं सस्पेंड करवाते? बीजेपी का नेता था, बड़ा नेता, कह रहा जी गलत मैसेज जाएगा प्रशासन में। प्रशासन क्या हमारी इज्जत बचाने के लिए या लुटवाने के लिए? और जिन लोगों ने बलात्कार किया है उन्होंने 2 महीने पहले भी बलात्कार किया था और उनमें से उनको इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लोग बयान भी नहीं दे पाए, FIR भी हुई है, वो अरेस्ट भी नहीं हुए और उसी जगह पर 3 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुली। तो ये जो सीधा सीधा विधायक की दबंगई है या केजरीवाल की दबंगई है या अमित शाह और मोदी की दबंगई है, ये साफ देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन मीडिया को, जो आप लोग लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर बड़े बड़े लोग, अभी कुमारी शैलजा आई थी जिनके राज में गंवाना का, और उसी जगह पर 3 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुली। तो ये जो सीधा सीधा विधायक की दबंगई है या केजरीवाल की दबंगई है या अमित शाह और मोदी की दबंगई है, ये साफ देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन मीडिया को, जो आप लोग लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर बड़े बड़े लोग, अभी कुमारी शैलजा आई थी जिनके राज में गंवाना कांड हुआ, मिर्च पर कांड हुआ। अरे तुम लोग तो अत्याचार करने वाले लोगों के कुर्सियों पे बैठे हो, है ना? तुम लोग तो कांटे के कुत्ते हो, क्या न्याय दिलाओगे हम लोगों को? तुम लोग ना हो, तुम्हारा शोषण ना हो, तो ये सारे काजोलकर हैं। अच्छा, अभी पैदा होते रहेंगे। अभी 2 महीने पहले सराय काले खां पर एक वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा गया, रात को अटैक किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। तमाम हिंदुवादी संगठन वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा संगठन पहुँचे थे। यहाँ सप्ताह होने वाला है, एक भी
संगठन यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। आप देखिए ना, मनीषा वाले कांड में कितने आप लोगों ने मूवमेंट बनाया, जी बहुजन समाज के लोग जगह, ये तो बाद में आते हैं इसी कमरों से निकल के, इनोवा में बैठ के राहुल गांधी जैसे लोग फोटो उतरवा के चले जाते हैं, जी केजरीवाल जैसे लोग पूरा ताम झाम लेके आते हैं, फोटो खिंचवा के। कहाँ अंजनाओं के सब, कहाँ आज तक वाले, कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया, ये डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं के ऊपर बदनुमा दाग है ये लोग, दिल्ली में रह करके, दिल्ली में रह करके ये लोग, बहन मायावती जी को भी, वो भी एक महिला है, वो भी एक महिला है, ट्वीट करने से आंदोलन नहीं होता है, उनको भी इस मंच पे आना चाहिए था, उन्हें भी 2 बात रखनी चाहिए थी। शायद आप लोगों की कवरेज जो हमारा बड़ा मीडिया है वो यहाँ जो कवरेज करता। मैं कहना चाहता हूँ बहन मायावती जी से भी कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिल्ली का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। तो अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। चलिए आपकी आवाज पहुंचाइए। उसका एक और बता दूं मैं, जब शब्बीरपुर कांड होता है, शब्बीरपुर कांड होता है तो मायावती वहां जाती है जी। वो किस जाति के लोग थे? हमें जाति से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक अपनी जाति का प्रेम ज्यादा दिखाओगे और दूसरों के साथ नहीं खड़े होगे तो बेइंसाफी है। शब्बीरपुर कांड में मायावती का बड़ा आंदोलन बना, वहां से कुछ नेता भी निकले, लेकिन ये भी 5 सितंबर को शब्बीरपुर में कांड हुआ था और 23 अक्टूबर को मायावती पहुंची थी। तो 1-2 महीने और इंतजार करें मायावती जी का आने के लिए। आएंगी, चलो उनके साथ जेट सिक्योरिटी है। मैं उनको पक्ष नहीं रख रहा हूँ। आप तो खुद विधायक, आपको पता है जेट सिक्योरिटी के लिए सारी चीज मांगी जाती है। नहीं, वो यहाँ दिल्ली में भी अगर आने के लिए सोचना पड़े तो फिर लानत है ऐसी केंद्र सरकारों पे, लानत है इन केंद्र सरकारों पे। और दिल्ली कैंट विधानसभा में घर है, बहन जी का घर सरदार पटेल मार्ग पे ही है, ठीक है। हमारा वो विषय नहीं है, मायावती हमारा चर्चा का विषय नहीं है। उनका मन करे आए, नहीं करे माताएं, हम लोग समाज की इसलिए उनका नाम लेते हैं। क्या अपील करेंगे पूरे मीडिया, पूरे देश से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये बेटी देश की है, ये निर्भया है। अगर निर्भया के लिए फंड एलोकेट किया जा सकता है तो क्या आप लोग, ये पूरे देश के लोग, पूरी जातियों के लोग, पूरी व्यवस्था के लोग, क्या आप लोग इस दिल्ली बंद में हमारा साथ देंगे? संडे को दिल्ली बंद है, 8 अगस्त को, यहाँ पूरी कमेटी ने आह्वान किया है और पूरी दिल्ली जाम होगी। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में दिल्ली को बंद करने का काम करे और पूरे देश के लोग संडे को कैंडल मार्च करें शाम को और दिखा दे इस देश की कानून व्यवस्था को। अभी हम दिल्ली बंद आप कर रहे हैं? जी, दिल्ली बंद 8 तारीख को दिल्ली बंद हो रही है और ये दिखा देना अब कहाँ, किसकी जगह पे कुछ लोगों को पूरी दिल्ली बंद होगी, हम लोग यही रहेंगे। अच्छा, हम लोग नांगल कैंट में रहेंगे। पूरे देश के लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि उस दिन यहाँ जमावड़ा लगाओ, कम से कम 1 लाख वाल्मीकि और चमार और जितने भी बहुजन समाज के लोग हितैषी हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर होने चाहिए, तब तो आंदोलन की बात करने का मजा आएगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े काफिले लेके आते हैं और चले जाते हैं, फिर टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, बड़े हो गए हैं। कुछ लोग इसी जमीन से उठे हैं लेकिन जमीन छोड़ दी है। जैसे जमीन छोड़ोगे ना आप, हेलीकॉप्टर से बहुत लोग क्रैश होते देखे हमने भाई साहब। राजनीति जमीन की करो, समाज का काम करो। और आपसे अपील है कि सारे लोग अपील भी करें दिल्ली बंद की, 8 तारीख की जो घोषणा हम लोगों ने की है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।